हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 14 बनाएंगे। अभी तक हम भौतिक विज्ञान की 13 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। फिजिकल साइंस की प्लेलिस्ट खोलकर आप प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। आपको डालना होता है सबसे ऊपर पाठ्य योजना का क्रमांक। हमारा है पाठ्य योजना क्रमांक 14। आपकी जो भी पाठ्य योजना का क्रमांक हो आप वो डालिए। उसके बाद इस तरीके से एक बॉक्स में आपको ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जो कि आप कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं तब भी आपको वहाँ पर बनानी होती है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, या फिर आप इस तरीके से एक लंबा बॉक्स बनता है उसमें भी पार्ट्स करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ कक्षा और कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा है, वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या ये भी आदर्श है, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन कई जगह वैसा भी लिखवाया जाता है, इसलिए मैं वो ज़रूर आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना है नाम, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। अगला है विद्यालय का नाम। विद्यालय जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। यह हो सकता है आपके महाविद्यालय में ही आपको प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको वो लिखना है। कक्षा हमारी 9 का प्रकरण है, विषय है विज्ञान, उपविषय है विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। यदि आप विज्ञान की पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो भी आप ये पाठ्य योजना बना सकते हैं। दिनांक, जो भी आप दिनांक में पढ़ाएं, कालखंड जिस भी पीरियड में पढ़ाएं, समय 40 या 35 या 45 मिनट, जितने का भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो वो आपको यहाँ डालना है। प्रकरण है हमारा पैचमापी। प्रकरण हम तब डालते हैं जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। जब हमारे प्रस्तावना प्रश्न द्वारा हमारा उद्देश्य कथन निकल जाता है तब हमको डालना होता है प्रकरण। तब तक हम ये जो प्रकरण का कॉलम है ये हम छोड़ते हैं ब्लैक बोर्ड पर ब्लैंक। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित, यानी कि हम भौतिक विज्ञान बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं वो हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे भौतिक विज्ञान पढ़ाने के सभी सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होंगे, इसलिए हमने पूर्ववत लिखा है। आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ से भी ये सामान्य उद्देश्य देखकर लिख सकते हैं, या प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर भी आपको शुरू के वीडियो में हमने सामान्य उद्देश्य लिखे हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो पहला हमारा विशिष्ट उद्देश्य हुआ कि छात्र छात्राएं पैच मापी की रचना का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी पैच मापी के प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी को 1 किलोमीटर के 100 भागों तक की लंबाई का बोध हो सकेगा, विद्यार्थियों को भविष्य में पैच मापी का प्रयोग का ज्ञान होगा, पैच मापी का वो चित्र बना सकेंगे और पाठ्यांक ले सकेंगे। तो ये सारी जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो पाठ के अंत में हम उनकी प्राप्ति कर लेंगे, बच्चे ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। फिर है शिक्षण विधि, हम कौन सी विधि से ये पढ़ाते हैं, जो भी हमारी पाठ्य योजना है वो कौन सी विधि से पढ़ाई जा रही है वो हमको यहाँ मेंशन करना होता है। तो यहाँ प्रदर्शन, थोड़ी बहुत व्याख्या, प्रश्नोत्तर और कथन विधि का इस्तेमाल करेंगे। प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि पर ही आधारित हमारी पूरी पाठ्य योजना रहेगी। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं मैडम इसमें आपने मूल्यांकन प्रश्न नहीं किए। ये हमारी सारी पाठ्य योजना ही प्रश्नोत्तर पर आधारित है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा हमको मूल्यांकन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम बच्चों से पूछ रहे हैं और पूछ के ही हम उनसे जो आंसर निकल रहे हैं उन्हीं आंसरों से हम उनको सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि पर ही आधारित ये पूरी पाठ्य योजना है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानकारी, हमारी पिछली पाठ्य योजना ही इस पर बनी है तो उनको ये जानकारी है। फिर अगला हमारा पॉइंट है प्रस्तावना, जिसमें कि आपको कॉलम छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार 2 कॉलम बनाने होते हैं, जिसमें कि आप पहला कॉलम बना देंगे क्रमांक का, ना चाहें तो ना भी बनाएं। फिर यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक भी डाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि तीनों कॉलम बनाते हैं तो सेपरेट अलग से अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने बना लिए 3 कॉलम। पहले में आपने क्रमांक दे दिया, दूसरे में आप छात्र अध्यापिका व्यवहार या क्रिया, और
तीसरे में विद्यार्थी व्यवहार या क्रिया। तो आप प्रश्न उत्तर से ही उनसे प्रस्तावना भी निकलवाएंगे। तो आप पूछेंगे कि लंबाई किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है, तो वो बताएंगे लंबाई मीटर से नापी जाती है। वर्नियर कैलिपर्स में क्या क्या मापा जा सकता है, तो वो बताएंगे। आप क्योंकि आपने उनको पढ़ाया है तो वो सारे आंसर बता पाएंगे। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स से कम कितनी लंबाई मापी जा सकती है, तो वो कम से कम लंबाई बता देंगे। फिर आप उनसे अगला प्रश्न करेंगे जो कि आंसर सही निकलेगा कि 1/10 मिलीमीटर से कम लंबाई किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, तो वो नहीं बता पाएंगे। तो यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। हम यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। और फिर हम छात्र अध्यापिका कथन द्वारा उनको बताएंगे कि पैच मापी से 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक अर्थात 1/100 मिलीमीटर बराबर 0.01 मिलीमीटर तक की लंबाई मापी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा छात्र अध्यापिका कथन। उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम पैच मापी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हमने उन्हें बताया कि जो हमने प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि हम पैच मापी के द्वारा माप सकते हैं, और आज हम पैच मापी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार। आप क्रमांक का कॉलम भी बना सकते हैं और श्यामपट्ट कार्य का भी, लेकिन हमारी जो प्रदर्शन विधि है वो श्यामपट्ट का हम इतना उपयोग नहीं करेंगे। जो हमारा विद्यार्थी व्यवहार और छात्र अध्यापिका व्यवहार है वही हमारा पूरी पाठ्य योजना के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम उनसे प्रश्न करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पूछेंगे। और कुछ जो छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे और छात्र छात्राएं उत्तर देंगे, वही हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क भी होगा। तो हम आखिरी में श्यामपट्ट सारांश लगा देंगे। पैच मापी की बनावट हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। हम उनको चित्र दिखाते हुए बताएंगे, इस तरीके से हम उनको दिखा देंगे और फिर प्रश्न करेंगे कि इस स्क्रू गेज यानी पैच मापी की आकृति किस प्रकार की है, तो वो बताएंगे यू की। इसमें ए क्या है, तो छड़ है, क्योंकि उनको दिख रहा है, आप दिखा के पूछ रहे हैं। चित्र में सब लिखा भी होता है। यह छड़ किस प्रकार की बनी है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आप छात्र अध्यापिका कथन द्वारा बताएंगे कि यह छड़ इस्पात की बनी होती है, इसका एक सिरा समतल होता है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप उनसे अगला प्रश्न करेंगे कि इसमें F क्या है, तो वो बताएंगे F एक ढांचा है। अगला प्रश्न करेंगे इसमें D क्या है, तो D एक डिबरी है। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे कि इसमें M क्या है, तो M एक बेलन है। इसमें C क्या है, तो C भी एक बेलन है। इसमें R क्या है, तो R एक रीचट है। तो ये आप उनसे सारे प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद आप कथन द्वारा उनको समझाएंगे कि पैच मापी एक यू आकार का इस्पात का ढांचा F होता है। इस ढांचे यानी आप जो जो उसमें दिख रहा है और जो जो आपने एक एक चीज़ उनसे देख के पूछा ये क्या है, ये क्या है, आप पॉइंट कर करके बताएंगे सारा चित्र में और उनसे पूछते जाएंगे और वो आंसर देंगे। उसके बाद आपको एक थ्योरिकल में पूरा उनको एक्सप्लेन करना है कि इसमें यू आकार का इस्पात ढांचा F होता है। इस तरीके से आप सारी चीज़ें उनको बताएंगे कि इसमें अंदर डिबरी लगी होती है, एक सिरे पे अंदर चूड़ियाँ होती हैं, इस तरीके से कटी होती हैं जो जिसमें वो लगा होता है। तो सारी चीज़ें दिखा दिखा कर आप उनको एक बार पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे। चित्र में चीज़ें दिख रही हैं लेकिन आपको उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूरी थ्योरी आप उनको बताएंगे, छड़ ये है, ये चीज़ें जो यानी आपने एक एक पॉइंट करके आपने उनसे पूछा है वही आपको यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन द्वारा बताना है। फिर कार्यविधि, पैच मापी की कार्यविधि में सबसे पहले अल्पतम मांग व शून्यांक त्रुटि ज्ञात करना होता है। आप उनको बताएंगे अल्पत मांग क्या होता है, तो आप उनसे प्रश्न करेंगे कि अल्पत मांग किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उनको ज्ञात करना सिखाएंगे, सूत्र बताएंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे या आप कार्ड शीट पे भी फॉर्मूला लिखकर ले जा सकते हैं, बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखकर, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। शून्यांक त्रुटि के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप उनको बताएंगे, सारा एक्सप्लेन करेंगे। टाइप बताएंगे उनके कि 2 प्रकार की होती है, धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। ये सारी चीज़ें आप उनको विस्तार से समझाएंगे और इससे उनको आ भी जाता है। आप प्रश्न पूछ के यदि आप उनको कोई भी पाठ्य योजना में प्रश्न उत्तर विधि का सब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको आ भी जाता है और आप उन देख भी पाते हैं कि उनको कितना आया है। तो यहाँ पर आपने उनको फॉर्मूला बता दिया, फिर उसके बाद
शून्यांक त्रुटि के बारे में बता दिया कि 2 प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि में क्या होता है, ऋणात्मक में क्या होता है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो कि है श्यामपट्ट कार्य। हमको इसके लिए एक ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करना होता है जिसको हम श्यामपट्ट आकार में काट लेंगे और उस पर वाइट पेन या पेंसिल से लिख लेंगे। वाइट पेंसिल या स्पार्कल पेन जो भी आपको मिले, आपको यानी ब्लैक है तो वाइट से लिखना होगा। तो आप जो प्रमुख बिंदु है शिक्षण वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप फॉर्मूला लिख दीजिए या और भी चीज़ें जो एक्सप्लेन करी हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप छोटा सा चार्ट का प्रारूप बनाकर लगा सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य के बाद एक छोटा प्रारूप बनाकर लगा दीजिए जिसमें कि आपने पैच मापी का चित्र बनाया हुआ है, नामांकित चित्र जिसको आपने देख के समझाया है, जो ही आपकी पाठ्य योजना का आधार है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी अब आपने उनको पाठ पढ़ा दिया, समझा दिया, अब आप उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि उन्होंने इस पाठ्य योजना के दौरान सीखा। तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न हम इसलिए भी करते हैं कि हमको पता चल सके कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आया और बच्चों ने कितना सीख लिया। तो उसके लिए दोनों का टेस्ट हो जाता है, बच्चों ने कितना सीखा और हम उनको कितना सिखा पाए, तो दोनों का ही टेस्ट है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न आपको करने होते हैं। यहाँ पर आप इनको लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं जिससे कि आपके समय की बचत होगी, कक्षा से नियंत्रण नहीं जाएगा और एक एक प्रश्न को आप पॉइंट कर कर पूछ सकते हैं और आपका एक टीचिंग एक्ट भी यूज़ हो जाता है। फिर गृह कार्य आप उनको होमवर्क देंगे। आपको पिछले दिन का होमवर्क भी चेक करना है यदि आप लगातार प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि यदि आप कल का होमवर्क चेक नहीं करेंगे तो वो कल होमवर्क करके नहीं लाएंगे। तो आपको उनको होमवर्क भी देना है और चेक भी करना है। उसके बाद आता है टिप्पणी। इसमें जो भी आपका पर्यवेक्षक होता है वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या उनके सजेशन है, जैसे कि आपकी आवाज़ कैसी थी, बच्चों पे नियंत्रण कैसा था, ब्लैक बोर्ड वर्क कैसा था, या आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे वो बच्चों के आयु के अनुसार था या नहीं, आपने जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो पीछे तक के बच्चों को दिख रहा था या नहीं, आवाज़ आपकी स्पष्ट थी कि नहीं, सभी को सुनाई दे पा रही थी कि नहीं, आपकी कक्षा में छात्र सहभागिता कितनी थी, या आप खुद ही पढ़ाए जा रहे हैं बस ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका पर्यवेक्षक देख रहा होता है, वो यहाँ पर आपको टिप्पणी देकर बताएंगे। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और विषय शिक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।